सभी निद्राजीत, महादानी, गुणमूर्त, समय को सफल करने वाली, बाप पर फिदा होने वाली, जीवन मुक्त आत्माओं को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। परमपिता परमात्मा शिव द्वारा रचित इस रूहानी यज्ञ का फाउंडेशन है पवित्रता। पवित्रता हम आत्माओं का मूल गुण है, निजी संस्कार है, और इसके विपरीत अपवित्र होने के कारण ही हम दुखी और अशांत हो गए। और अब समय है वापस घर चलने का, तो बाबा हमें पवित्रता और जीते जी मरना सिखलाने के लिए आए हैं। तो हैं सब मरने के लिए तैयार? क्या करना है विस्तार से सुनेंगे अगस्त माह की प्रथम मुरली में। औरों के मन के भावों को हम कैसे जानें, कैसे बने थॉट रीडर, और कैसे करें, क्यों करें अपकारियों पर भी उपकार, इसके लिए सुनते हैं सतवाणी। मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने के बगैर वापस जा नहीं सकते, इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। पवित्र दुनिया के हम रहवासी शांति धाम में पवित्र आत्माएं, बाबा कहते हैं जैसे घर से आए थे वैसे ही होकर वापस जाना है। तो पवित्र बनने के बगैर वापस जा नहीं सकते। और पवित्र बनेंगे कैसे हम? जब बाप को याद करेंगे, पवित्रता के सागर में डुबकी लगाएंगे। तो बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है, विकर्म विनाश करने हैं, पवित्र बनना है। और कैसा पवित्र? बाबा कहते हैं नेचुरल पवित्र बनो। आत्मा का ओरिजिनल संस्कार पवित्रता, और पवित्रता होती है तभी सुख शांति का अनुभव होता है। तो सभी को सुख शांति चाहिए ना, सुकून चाहिए। तो जब तक पवित्रता नहीं अपनाएंगे शांति नहीं अनुभव कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं नेचुरल पवित्र बनो, अपने मूल निजी गुण संस्कार में स्थित हो जाओ, तभी वापस घर जा सकते हैं। प्रश्न है, बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? अब जाना तो है सबको, तो क्या सिखा रहे हैं बाबा? उत्तर में कहते बच्चे घर चलने के पहले जीते जी मरना है। क्या है जीते जी मरना? इस शरीर में रहते ही पुरानी दुनिया से मर जाना है, बुद्धि हट जाए। इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं। मरना क्या बोलते हैं? आत्मा शरीर से अलग हो गई, तो बाबा हमें देह भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं इस शरीर में रहते ही। उसको कहते हैं जीते जी मरना। तो ऊपर जाना माना मरना, जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तो ऊपर जाना है माना, कहते हैं ना ऊपर चले गए, मर गए, स्वर्ग से धार गए, तो स्थिति ऊंची हो जाए। आकाश के उस पार भी आकाश है, हमारा घर है, परम धाम है। तो इस शरीर में रहते ही बुद्धि योग इतना ऊपर चला जाए। तो जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर द्वारा पार्ट बजाने। हम असल वहाँ के रहने वाले हैं, अभी वहाँ ही वापस जाना है। तो इस शरीर में रहते ही योगाभ्यास करते हुए हमें बार बार ऊपर जाना है, उच्च अवस्था बनानी है, परम धाम अपने घर को छू कर आना है, बाप को टच करके आना है। बुद्धि अब पुरानी दुनिया में न लगे, इसको कहते हैं जीते जी मरना। पुरानी दुनिया, ये देह के संबंधी पदार्थ, स्वभाव, संस्कार, सब कुछ, ये सबसे परे जाना है। तो बाबा कहते बच्चे घर चलने के पहले जीते जी मरना है, इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं,
अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना माना मरना। जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम असुल वहाँ के रहने वाले हैं। अभी वहाँ ही वापस जाना है। तो आना और जाना, अब हमने यथार्थ समझा है। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। गुटखा नहीं खाना है। कल भी था ना, उबासी नहीं आए, निद्रा जीत बनना है, गुटखा नहीं खाना। इसको कहा जाता है सहज याद। पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना है। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा तो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, तो अंतर्मुखी। तो आत्मा तो इंडिपेंडेंट है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। आत्मा तो मालिक है ना, किसी के गुलाम नहीं है। इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, स्वतंत्र है। खुद के सारे जो तंत्र है वो कंट्रोल में होने चाहिए, तब है आज़ादी, स्वतंत्रता। तो आत्मा तो इंडिपेंडेंट है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह नॉलेज अभी ही तुमको मिलती है, फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा यह शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती। इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम आत्मा असल वहाँ के रहने वाले हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है। बाकी इसमें हठ योग की कोई बात नहीं, बिल्कुल सहज है। अभी हम आत्माओं को घर जाना है, परंतु पवित्र बनने बगैर जा नहीं सकते। पासवर्ड होते हैं ना आजकल, किसी गेट से एंटर होना है, कोई बिल्डिंग में जाना है, कुछ खोलना है, कोई सेफ खोलना है, तो पासवर्ड होते हैं। तो पवित्रता का जब तक स्टैंप नहीं लगेगा हम भी घर जा नहीं सकते। योग बल से हमें पवित्र होना है, सजा खा के नहीं। तो बाबा याद दिला रहे हैं, पवित्र होने के लिए परमात्मा बाप को याद करना है। याद करते करते पाप मिट जाएंगे। तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं। तुम पैदल करने जाते हो तो बाप की याद में रहो। वॉकिंग पार्टनर, कंपेनियन बाबा हमारा। तो कुछ भी करो, बाबा को साथ रखो, बाबा की याद में रहो। अभी ही याद से पवित्र बन सकते हो। वहाँ वह तो है पवित्र दुनिया। वहाँ उस पावन दुनिया में इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहती, क्योंकि वहाँ कोई विकर्म होता नहीं। यहाँ याद से विकर्म विनाश करने हैं। वहाँ तो तुम नेचुरल चलते हो, जैसे यहाँ चलते हो, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ भी तुमको यह प्रैक्टिस करना है। यहाँ अपवित्र हो गए इसलिए पवित्र बनना है, वहाँ तो पवित्र है ही, नेचुरल है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पे अभ्यास करना है, क्योंकि नीचे गिर गए, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो प्रैक्टिस अभी ही करना है। बैटरी अब चार्ज करना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज होना ही है। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक ही बार तुमको मिलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको कितना समय लग जाता है। शुरू से लेकर कुछ न कुछ बैटरी कम होती जाती है। मूल वतन में तो है ही आत्माएं, शरीर तो है नहीं। तो नेचुरल उतरने अर्थात बैटरी कम होने की बात ही नहीं। मूल वतन में तो आत्माएं हैं, शरीर तो है नहीं। तो नेचुरल उतरने अर्थात बैटरी कम होने की बात ही नहीं। आत्मा जब शरीर में आती है तब फिर बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। अलग से सिम है, अलग डिवाइस है तो कुछ भी नहीं होगा ना। जब सिम डिवाइस में लगता है, एक्टिवेट होता है, फिर धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो बाबा कहते हैं मोटर जब चलेगी तब तो बैटरी कम होती जाएगी। मोटर खड़ी होगी तो बैटरी थोड़ी चालू होगी। मोटर जब चले तब बैटरी चालू होगी। भले मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन तुम्हारी बैटरी एक ही बार इस समय चार्ज होती है। गाड़ी चलती है ना, तो गाड़ी की बैटरी चलने से और चार्ज होती है।
बाबा कहते हैं तुम्हारी बैटरी, ये जो आत्मा बैटरी है, ये तो एक ही बार चार्ज होती है। तुम फिर जब यहाँ शरीर से कर्म करते हो, फिर थोड़ी बैटरी कम होती जाती है। पहले तो समझाना है कि वह है सुप्रीम फादर, जिसको सब आत्माएं याद करती हैं। हे भगवान कहते हैं, वह बाप है, हम बच्चे हैं। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है बैटरी कैसे चार्ज करनी है। आती है चार्ज करने? पावर हाउस से कनेक्ट होना पड़ेगा ना, गलत चार्जर से तो बैटरी चार्ज नहीं होती है। तो निराकार आत्मा है, निराकार से जब तक नहीं जुड़ेगी बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो बाबा कहते तुमको यहाँ समझाया जाता है कि बैटरी कैसे चार्ज करनी है। भल घूमो फिरो, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी बात न समझो तो पूछ सकते हो, है बिल्कुल सहज। 5000 वर्ष बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बाप आकर सबकी बैटरी चार्ज कर देते हैं। आजकल तो देखो सब चीज़ बैटरी से चलती है। बाबा आए हैं हम आत्माओं को चार्ज करने। विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते हैं। समझो, बाढ़ हुई तो भी जो भक्त होंगे वह भगवान को ही याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती। मित्र संबंधी धन दौलत ही याद आ जाता है। हाँ, लगता है ना क्या लेके भागें। भल हे भगवान कहते हैं, परंतु वह भी कहने मात्र। हाय तौबा से कहते हैं उस समय हे भगवान, यथार्थ याद तो नहीं करते हैं। है ना, वो एक गुरु और शिष्य की बात कि भूकंप आया तो सब भागे इधर उधर, नीचे की तरफ बिल्डिंग से नीचे उतरने लग गए, और वो गुरुजी तो बस ऐसे ही तपस्या में बैठे थे, हिले भी नहीं। फिर जब भूकंप शांत हुआ, आया उनका शिष्य, पूछा गुरुजी आप भागे नहीं? तो बोले कौन कहता है मैं नहीं भागा, तुम सब भागे बाहर की तरफ, नीचे की तरफ, मैं भागा अंदर की तरफ। हाँ, अंतर्मुखता, आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए। कहाँ भागना है ये हमें अब पता है। तो बाबा कहते हैं कि उस समय तो मित्र संबंधी धन दौलत ही याद आ जाता है। भल हे भगवान कहते हैं, परंतु वह भी कहने मात्र। भगवान बाप है, हम उनके बच्चे हैं, या तो जानते ही नहीं। उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिलता है। बाप आकर सुलटा ज्ञान देते हैं, सीधा ज्ञान। भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग है। भक्ति में ठोकरें खानी होती हैं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात है, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन है। ऐसा तो नहीं कहेंगे शूद्रों का दिन शूद्रों की रात। यह राज तो बाप बैठ समझाते हैं। यह है बेहद की रात व दिन। अभी तुम दिन में जाते हो, रात पूरी होती है। यह अक्षर शास्त्रों में है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद में चली गई है। यूं तो देवताओं को भी कह सकते हैं विष्णु का दिन विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध भी समझाया जाता है। त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है और तो कोई समझ न सके। वह तो भगवान को ही कच्छमच्छ में वह जन्म मरण के चक्र में ले गए हैं। कितने अवतार बता दिए हैं, सर्वव्यापी कह दिया और जन्म मरण के चक्र में ले गए हैं। तो ये सब क्या है, हद की बुद्धि है ना। बाबा कहते तुम्हारी तो अब बेहद की बुद्धि है। तो बाबा जो हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, ये हमें समझना है, बुद्धि बेहद में हो। राधे कृष्ण आदि भी मनुष्य हैं, परंतु दैवी गुणों वाले। अभी तुमको ऐसा बनना है, दूसरे जन्म में देवता बन जाएंगे। 84 जन्मों का जो हिसाब किताब था वह अब पूरा हुआ, फिर रिपीट होगा। अब तुमको यह शिक्षा मिल रही है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो। कहते भी हैं हम पार्टधारी हैं, परंतु हम आत्माएं ऊपर से कैसे आती हैं यह नहीं समझते हैं। अपने को देहधारी ही समझ लेते हैं। हम आत्मा ऊपर से आती हैं, फिर कब जाएंगी? ऊपर जाना मना, ऊपर जाना मना मरना, शरीर छोड़ना।
हाँ, कहते हैं ना ऊपर चले गए, भगवान के पास चले गए, ऊपर गए। तो मरना कौन चाहते हैं? यहाँ तो बाप ने कहा है तुम इस शरीर को भूलते जाओ, जीते जी मरना तुमको सिखलाते हैं जो और कोई सिखला ना सके। तुम आए ही हो अपने घर जाने के लिए। घर कैसे जाना है यह ज्ञान अभी ही मिलता है। तुम्हारा इस मृत्यु लोक का यह अंतिम जन्म है। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं हम जल्दी जल्दी जावें। जाना है जल्दी, बाबा को छोड़ना पड़ेगा, है जाने की जल्दी। तैयार हो गए, संपूर्ण संपन्न बन गए जो जाना है जल्दी। पहले पहले तो घर मुक्ति धाम में जाना पड़ेगा। यह शरीर रूपी कपड़ा यहाँ ही छोड़ना है, फिर आत्मा चली जाएगी घर। नंगे आए नंगे जाना है, ये शरीर कपड़ा है, यहीं रह जाएगा। जैसे हद के नाटक के एक्टर्स होते हैं, नाटक पूरा हुआ तो कपड़े वहाँ ही छोड़कर घर के कपड़े पहन घर में जाते हैं। तुम्हें भी अब यह चोला छोड़ जाना है। सतयुग में तो थोड़े देवताएं होते हैं, यहाँ तो कितने मनुष्य हैं अनगिनत। वहाँ तो होगा ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तो अपने को हिंदू कह देते हैं, अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल गए हैं, तब तो दुखी हुए हैं। पता चला दुख का कारण, अपना धर्म कर्म भूल गए, धारणाएं सब खत्म हो गई, सुकर्म करते ही नहीं तो दुखी होंगे। सतयुग में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म धर्म था, श्रेष्ठ कर्म धर्म था। अभी कलयुग में धर्म भ्रष्ट है। बुद्धि में आता है कि हम कैसे गिरे हैं, आता है बुद्धि में। अभी तुम बेहद के बाप का परिचय देते हो। बेहद का बाप ही आकर नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं। कहते हैं मन मना भव। यह गीता के ही अक्षर हैं। सहज राजयोग के ज्ञान का नाम रख दिया जाता है गीता। राजयोग, ये सच्ची सच्ची गीता बाबा ने सुनाई तो कह दिया गीता। तो सहज राजयोग के ज्ञान का नाम रख दिया जाता है गीता, जो गाई जाए सुनाई जाए, है ना। यह तुम्हारी पाठशाला है। बच्चे आकर पढ़ते हैं तो कहेंगे हमारे बाबा की पाठशाला है। जैसे कोई बच्चे का बाप प्रिंसिपल होगा तो कहेंगे हम अपने बाबा के कॉलेज में पढ़ते हैं। उनकी माँ भी प्रिंसिपल है तो कहेंगे हमारे माँ बाप दोनों प्रिंसिपल हैं, दोनों पढ़ाते हैं। हमारे मम्मा बाबा का कॉलेज है, तुम कहेंगे हमारे मम्मा बाबा की पाठशाला है। बाबा क्या है, देखो डीन है, प्रिंसिपल है, टीचर है, सब है ना। तो दोनों ही पढ़ाते हैं, मम्मा बाबा की पाठशाला है, दोनों ही पढ़ाते हैं। दोनों ने यह रूहानी कॉलेज व यूनिवर्सिटी खोली है। कहाँ खोली है? आबू में ना, ABU। देखो ऑलमाइटी ने ब्रह्मा के तन में आकर यूनिवर्सिटी खोली, ABU आबू। दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं। बाप ने बच्चों को अडॉप्ट किया है। यह बहुत गुह्य ज्ञान की बातें हैं। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं, यह तो कल्प पहले भी समझाने दी है। हाँ, इतनी नॉलेज है जो दिन प्रतिदिन गुह्य होती जाती है। आत्मा की समझानी देखो अभी तुमको कैसे मिलती है। धीरे धीरे समझाया ना बाबा ने, एकदम से नहीं कह दिया कि आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है। बुद्धि धीरे धीरे खुली ना। हद से बेहद में आने में भी तो टाइम लगता है, समझने में। क्लिक तो 1 सेकंड में हो जाए, जिस सेकंड हो जाए बस, उसके बाद धीरे धीरे बाबा ने कितनी गुह्य पढ़ाई जो है वो पढ़ाई। तो आत्मा की समझानी देखो अभी तुमको कैसे मिलती है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, वह कभी विनाश नहीं होता। आत्मा अविनाशी तो उनमें पाठ भी अविनाशी है। आत्मा ने कानों द्वारा सुना, शरीर है तो पाठ है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो जवाब नहीं मिलता। शरीर तो मुर्दा है, 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है, कैसे जवाब देगा। अभी बाप कहते हैं बच्चे तुमको वापस घर चलना है।
यह पुरुषोत्तम युग जब आता है तब ही वापस जाना होता है। इसमें पवित्रता ही मुख्य चाहिए। शांति धाम में तो पवित्र आत्माएं ही रहती हैं। शांति धाम और सुख धाम दोनों ही पवित्र धाम हैं। वहाँ शरीर है नहीं, आत्मा पवित्र है। वहाँ बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। यहाँ शरीर धारण करने से मोटर चलती है। मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़ी होगा। अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योत बहुत कम हो गई है, एकदम बुझ नहीं जाती है। जब कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, फिर उसकी बहुत संभाल रखते हैं कि बुझ न जाए। बाकी तो आत्म ज्योति की बात है। तो आत्मा की ज्योति कभी बुझती नहीं है, वह तो अविनाशी है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाबा जानते हैं कि यह बहुत स्वीट चिल्ड्रन है। यह सब काम चिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए हैं, फिर इन्हों को जगाता हूँ। देखो मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे काम चिता पर बैठकर भस्म हो गए, जल मरे। बाबा आए हैं, बाबा को पता है कि बच्चे स्वीट हैं, लेकिन भटक गए हैं, अज्ञान नींद में चले गए हैं। तो बाबा आके जगाते हैं। बिल्कुल ही तमो प्रधान मुर्दे बन पड़े। हम बच्चे क्या बन गए? तमो प्रधान मुर्दे बन पड़े हैं। देखो मूर्छित हो गए, बाबा आके सुरजीत करते हैं। बाप को जानते ही नहीं। मनुष्य कोई काम के नहीं रहे हैं। मनुष्य की मिट्टी कोई काम की नहीं रहती है। देखो जला देते हैं, दफना देते हैं, बहा देते हैं। ऐसे नहीं कि बड़े आदमी की मिट्टी कोई काम की है, गरीबों की नहीं। किसी का शरीर काम का नहीं है। देखो तत्व तत्व में मिल जाते हैं। मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है, फिर भल कोई भी हो। कोई जलाते हैं, कोई कब्र में बंद कर देते हैं। पारसी लोग कुएं पर रख देते हैं, फिर पंछी मांस खा लेते हैं। चील, कौवे, गिद्ध आदि सब खा लेते हैं ना। फिर हड्डियां जाकर नीचे पड़ती हैं। मांस खा लेते हैं, हड्डी रह जाती है, वह फिर भी काम आती है। दुनिया में तो ढेर मनुष्य मरते हैं। देखो जानवरों की हड्डियों से, इंसानों की हड्डियों से क्या क्या नहीं बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो ढेर मनुष्य मरते हैं, अभी तुमको तो आपे ही शरीर छोड़ना है। तुम यहाँ आए ही हो शरीर छोड़कर वापस घर जाने, अर्थात मरने। तुम खुशी से जाते हो कि हम जीवन मुक्ति में जाएंगे। है जाने की खुशी कि जीवन मुक्ति में जाएंगे। अभी तो देखो कैसे इंसान को ही खा रहा है। भ्रूण खा रहा है, नवजात शिशुओं का मांस खा रहा है। तो ये तो तमो प्रधानता की हद है। जिन्होंने जो पाठ बजाया है अंत तक वही बजाएंगे। बाप पुरुषार्थ कराते रहेंगे, साक्षी हो देखते रहेंगे। यह तो समझ की बात है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कई बच्चे बैठे रहते हैं कि ड्रामा में होगा अपने आप हो जाएगा, बाप पुरुषार्थ करा लेंगे। पुरुषार्थ करा रहे हैं माना कह रहे हैं करने के लिए। बाबा कहते हैं ना पुरुषार्थ करो, याद करो। तो मोटिवेट कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि ऐसा करना है। ये नहीं कि ड्रामा में होगा तो अपने आप हो जाएगा। तो बाबा तो फिर साक्षी होके देखते रहेंगे। मुरली को समझना है। तो बाबा कहते हैं यह तो समझने की बात है, यह तो समझ की बात है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते हैं। बाप को ही याद करते रहना है तो अंतमति सो गति हो जाए। इसमें मेहनत है, हर एक पढ़ाई में मेहनत है। भगवान को आकर पढ़ाना पड़ता है। जरूर पढ़ाई बड़ी होगी, इसमें दैवी गुण भी चाहिए। थ्योरी है, प्रैक्टिकल भी है। यह लक्ष्मी नारायण बनना है ना। यह सतयुग में थे, अब फिर तुम सतयुगी देवता बनने आए हो। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, त्रिमूर्ति में क्लियर है। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के चित्र न हो तो हम समझा कैसे सकते। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा की 8 भुजा 100 भुजा दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे होते हैं तो उन्होंने फिर वह चित्र बना दिया है। बाकी मनुष्य कोई इतनी भुजाओं वाला होता थोड़ी है।
रावण 10 शीश का भी अर्थ है, ऐसा मनुष्य होता नहीं। तो हमारे विकार रूपी जो है शीश वो दिखाए हैं रावण के शरीर पर। हाँ, कितने शीश, कितने विकार, 5 स्त्रियों के, 5 पुरुषों के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अपने ही गिन लें तो आलस, अलबेलापन, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, भय, तो ये सब है। बाबा कहते हैं कि रावण 10 शीश का भी अर्थ है, ऐसा मनुष्य होता नहीं। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, यह भी खेल है। यह कोई को पता नहीं है कि यह कब से शुरू हुआ है। परंपरा कह देते हैं, अरे वह भी कब से, कभी तो शुरुआत हुई होगी ना। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, वह टीचर भी है तो गुरु भी है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। यह म्यूजियम आदि किसके डायरेक्शन से खोलते हैं? यहाँ है ही माँ बाप और बच्चे, ढेर बच्चे हैं, डायरेक्शन पर खोलते रहते हैं। लोग कहते हैं, तुम कहते हो भगवान उवाच, तो रथ द्वारा हमको भगवान का साक्षात्कार कराओ। भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं? बाबा कहते हैं ना, मैं देखने लायक नहीं हूँ, मैं जानने समझने अनुभव करने लायक हूँ। तो कहते हैं साक्षात्कार कराओ। अरे तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, इतनी छोटी सी बिंदु का साक्षात्कार तुम क्या कर सकेंगे? जरूरत ही नहीं है। यह तो आत्मा को जानना होता है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है, जिसके आधार पर ही इतना बड़ा शरीर चलता है। अभी तुम्हारे पास न लाइट का न रत्न जड़ित ताज है। दोनों ताज लेने लिए फिर से तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कल्प कल्प तुम बाप से वर्षा लेते हो। बाबा पूछते हैं, आगे कब मिले हो? बाबा पूछते थे ना, पहली बार मिल रहे हो? बच्चों से पूछते थे। देखो दीदी लोग सिखा के लाती थी कि बाबा ये प्रश्न पूछेंगे, तो बोलना नहीं बाबा पिछले कल्प में भी मिले थे। तो कहते हैं, हाँ बाबा कल्प कल्प मिलते आए हैं। क्यों? यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। यह सभी एक ही बात बोलेंगे। बाप कहते हैं, अच्छा शुभ बोलते हो, अब पुरुषार्थ करो। सब तो नर से नारायण नहीं बनेंगे, प्रजा भी तो चाहिए। कथा भी होती है सत्यनारायण की, वो लोग कथा सुनाते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं आता। तुम बच्चे समझते हो वह है शांति धाम, निराकारी दुनिया, फिर वहाँ से जाएंगे सुख धाम। सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। तुम कोई को समझाओ, बोलो अभी वापस घर जाएंगे। आत्मा को अपने घर तो अशरीरी बाप ही ले जाएंगे। अभी बाप आए हैं, उनको जानते नहीं। बाप कहते हैं, मैं जिस तन में आया हूँ उनको भी नहीं जानते। नंदी बैल दिखाते हैं ना, बाबा किस रथ में आए नहीं जानते। साधारण मनुष्य के तन में आए, इसलिए देखो पहचानते नहीं है। तो रथ भी तो है ना, हर एक रथ में आत्मा प्रवेश करती है। सबका शरीर रथ ही तो है ना। तो सबकी आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है। बाप आकर भ्रिकुटी के बीच में बैठेगा। समझाते तो बहुत सहज हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप के सब बच्चे एक समान हैं। उनमें हर एक का अपना अपना पार्ट है, इसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। कोई किसी का डायलॉग बोले तो ड्रामा गड़बड़ हो जाएगा। सबका अपना अपना पार्ट फिक्स है, कोई नहीं बदल सकता किसी का पार्ट। आत्मा खुद भी चाहे तो जो एक बार कर लिया, फिक्स कर लिया, वही पार्ट रिपीट होगा। इसलिए अपना पार्ट बहुत सोच समझ कर प्ले करना है। जो हो गया, पास्ट इज पास्ट, लेकिन अब अपना पार्ट अपने पुरुषार्थ से बनाना है। और पुरुषार्थ कैसा हो? जो बाबा श्रीमत दे वही पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते हैं, पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप के सब बच्चे एक समान हैं। उनमें हर एक का अपना अपना पार्ट है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतो करने हैं। दूसरा, डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं, जैसा लक्ष्य है, शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अपने भाग्य की कलम हमारे हाथ में, बाबा ने बता दिया, ये लो ब्रश, पेंट, बनाओ तस्वीर। पूरे कल्प के लिए हम अपनी तस्वीर बना सकते हैं। कैसा पार्ट प्ले करना है हमारे ऊपर है ना। सब समझ मिल गई ना सबको। तो फिर जैसा लक्ष्य है, शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ करना है, देवी देवता बनना है, ये लक्ष्य है ना। फरिश्ता बनना है। बोलते तो हैं लेकिन करके दिखाना है। संकल्प, बोल और कर्म एक समान है। वरदान, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कोई हमारी निंदा, ग्लानि, अपकार करता है तो उसके प्रति कैसी भावना आ जाती है? हाँ, अकल्याण की, बुरा चाहते हैं, ये अब नहीं होना चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसे संकल्प समाप्त करो। कोई कैसा भी हो, सब पर उपकार करना है, तब कहलाएंगे ज्ञानी तू आत्मा। सुनते हैं बाप दादा के शब्दों में, कोई रोज आपकी ग्लानि करे, अकल्याण करे, गाली दे, तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव न आए। अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। कर सकते हैं? कर सकते हैं सभी? जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी। हाँ, देखो बाबा उदाहरण भी देते हैं क्यों करना है, ऐसे कैसे करना है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो। बाप समान बनना है ना, तो बाप जो करते हैं, बाप ने जो किया है, जो बाप सिखा रहे हैं हमें करने को, वही करना है। फॉलो फादर। बाप समान कल्याणकारी बनना है ना, बाप समान परोपकारी बनना है। परोपकार करना, सब पर उपकार करना, वो तो आसान लगता है, लेकिन अपकारी पर उपकार करना, इसमें थोड़ी मेहनत है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में करके दिखाना है। करना क्या है? सिर्फ फॉलो फादर करना है। कोई भी बात हो, सोचे बाबा इस जगह होते तो क्या करते, बस वही कदम उठाना है। स्लोगन, मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। हाँ? ऐसी मशीन मिल जाए कि लोग क्या सोच रहे हैं पता लग जाए। हाँ, साइंस इजाद किया ऐसी मशीन नहीं, लेकिन साइलेंस से हम कर सकते हैं। कैसे? अपना मन बाप में लगा दे तो किसके मन में क्या चल रहा है सब जान जाएंगे। वैसे जानने की ज़रूरत भी तब नहीं रहेगी, क्योंकि अपना मन बाबा में लगा हुआ है तो मन कहीं और जाएगा ही नहीं। मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। माना उनको क्या चाहिए ये हम समझ जाएंगे, फिर उसी हिसाब से हम महादानी बन सकते हैं। किसको क्या चाहिए, तो खुद भी भरपूर और औरों को भी भरपूर करना है। मन मना भाव रहेंगे तो खुद भरपूर रहेंगे, बाबा से मिलेगा, और फिर औरों को भी संपन्न भरपूर कर सकते हैं। तो क्या याद रखेंगे आज? पहली बात, जीते जी मरना है, जीते जी मरना है। दूसरा पॉइंट, पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता। बिना पवित्र बने तो घर जा नहीं सकते। योग बल से जाना है ना, इज्जत से जाना है। बुद्धि कैसी हो? तीसरी बात, हाँ, अब बुद्धि बेहद में ही रमण करे।
चौथा, अपकारियों पर भी उपकार करना है। और पांचवा, इस ज्ञान का सार मन मना भव। सार भी यही है, इम्तिहान भी यही है, मन मना भव। ओम शांति।